बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि क्या टीचर्स को भी ड्रेसिंग सेंस होना ज़रूरी है। क्या टीचर के लिए कंटेंट काफ़ी है जो उसने पढ़ाना है, सब्जेक्ट पे कमांड है, टाइम पे स्कूल पहुंचे, बच्चों को सबक दिया, घर आ गए, ये काफ़ी है, या टीचर की जो ड्रेसिंग है वो भी मैटर करती है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि टीचर की ड्रेसिंग मैटर करती है और आपके जो कपड़े आप पहनते हैं, आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो बोलती है, वो बेजुबान नहीं है। बज़ाहिर हमें लगता है कि हमने कपड़े पहन लिए और ये बिल्कुल साइलेंट हैं, बस ये चुप करके हैं और हम सफ़र कर रहे हैं या हम अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आपकी ड्रेसिंग जो है वो बात कर रही होती है। और इससे पहले कि आप बात करें, आपकी ड्रेसिंग बात कर लेती है। आपका पहला इंप्रेशन आपके कपड़ों से, आपके शूज़ से पड़ता है, आपकी बात बाद में सुनी जाती है। तो जो टीचर्स इस बात को सीरियस नहीं लेते और जो भी उन्होंने ड्रेसिंग की होती है वो उठते हैं और स्कूल चले जाते हैं और उनको यही लगता है कि जी ठीक है, हमने सबक पढ़ाना है, हमने कौन सा कोई फैशन शो में जाना है या कोई शादी का बर्थडे का फंक्शन तो है नहीं, हमने तो सीधा सीधा लेक्चर देना और घर आ जाना है। तो मेरे भाई या मेरी बहन या मेरी बेटी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको अपनी ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस और अहम मामला है, क्योंकि अगर आपने अच्छी ड्रेसिंग नहीं की होती, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है वो 3 दिन से नहाया नहीं, उसके बाद उसने जो भी गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, छोटी सी जूती पहनी है, अब वो चला गया स्कूल, तो आप सोचें बच्चे उसकी क्या रिस्पेक्ट करेंगे और उसे क्या असरात लेंगे। टीचर एक रोल मॉडल होता है और जब आप रोल मॉडल हों, आप किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हों या लोग आपके फ़ैन हों, आपके फॉलोअर हों, बच्चे आपको एक्सेप्ट कर रहे हों, तो फिर आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को भी बच्चे नोट करेंगे, आप चाहे चाहें और चाहे ना चाहें। तो ड्रेसिंग के लिए टीचर्स को बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, हल्के-फुल्के कपड़े पहनने चाहिए, ख़ासकर जो फीमेल्स हैं उनको ज्वेलरी से दूर रहना चाहिए या बहुत हल्की-फुल्की ज्वेलरी पहननी चाहिए। और ऐसे कोई कड़े या कोई धागे बांध लेते हैं और कोई तावीज़ लटक रहा है और कोई अजीबो-गरीब नाखून खौफ ज़्यादा चुड़ैलों वाले रखे हुए हैं या फिर बड़े खुले बाल छोड़े हुए हैं, लंबे-लंबे तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशन टीचिंग से मैच नहीं करती। टीचर की एक पर्सनैलिटी होती है और वो बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी होती है, उसको आप बेहतर तरीके से लेके चलें। सबसे पहले तो आप बालों को या तो आप कोई इसको बांध लें और या फिर आप उनको इस तरह कवर कर लें। किसी को बहुत ज़्यादा बाल जो क्लासेस में दिखाने हैं, ख़ासकर जो आप स्कूल में जब एज ए टीचर काम कर रहे हैं, तो ये कोई मुनासिब तरीका नहीं होता। बाज़ टीचर उनको अच्छी तरह समेटती नहीं है, मुनासिब तरीका नहीं है। उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा गहरा मेकअप नहीं करना, ख़ासकर ख़वातीन ने। और जो मेल हैं वो भी आजकल मेकअप की तरफ माइल हुए हुए हैं, उनको भी पार्लर जाने का शौक चढ़ा हुआ है। तो मेल के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर वो टीचिंग के प्रोफेशन में है तो वो सादगी इख्तियार करें और कोई भी ऐसा तेज़ मेकअप हरगिज़ ना करें, जैसे कोई कोई लिपस्टिक ना लगाएं, बहुत ज़्यादा सुरमा ना लगाया हो और बहुत ही ज़्यादा तेल भी ना लगाया हो। आप फ्रेश नज़र आने चाहिए। हल्की फुल्की परफ्यूम लगाएं जो क्लासरूम को बर्बाद ना करे। बाद लोगों को जो आप परफ्यूम लगाते हैं उससे एलर्जी भी हो सकती है। आप बहुत हल्की परफ्यूम लगाएं जो खुशगवार माहौल करे, ना कि इतना तेज़ कोई आप वो कोई अतर लगा लें, पता लगे मुर्दे वाली जो चीज़ है वो आपने ही लगा ली है। तो खुदा के बंदे, ये सारी चीज़ें सोचने की होती हैं। जो ड्रेसिंग है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी अहम बात है। बड़ी हील के जूते नहीं पहने, सैंडल वगैरह ना पहने, बेहतर है आप शूज़ पहने और आप अपने कपड़ों के हिसाब से शूज़ पहने। अगर आप कोई बड़ा सिंपल या कोई आम कलर वाइट वगैरह पहन रहे हैं तो फिर ब्लैक शूज़ हों। ब्लैक कपड़े पहन रहे हैं तो उनके साथ भी ब्लैक शूज़ ज़्यादा पहने जाते हैं, ट्रेंडिंग होते हैं। लेकिन ब्लैक और ब्राउन के अलावा भी बहुत सी शेप्स हैं, उनको भी पहना जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हल्के और सॉफ्ट कलर पहनने चाहिए, ज़्यादा शौक रंग टीचिंग में। अगर कोई फंक्शन है आपका, कोई रिजल्ट का फंक्शन है, कोई ट्रिप वगैरह, वहाँ पे थोड़ी चेंज ड्रेसिंग की जा सकती है, मुख्तलिफ की जा सकती है। लेकिन क्लासरूम में आपने ज़रा सॉफ्ट किस्म के कलर्स पहनने हल्के फुल्के, बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क नहीं पहनने। और सबसे बड़ी बात बेहतर तो ये है कि आप किसी इमेज कंसल्टेंट ले लें, जो अगर आपका कोई ड्रेस डिज़ाइनर है उससे बात कर लें, या आप कोई अच्छी यूट्यूब वीडियो देख लें, गूगल से पूछ लें, चैट जीपीटी। या आजकल तो उस्ताद आपके हाथ में होता है, आपकी पॉकेट में होता है। आपने कोई पर्स लेना है तो वो बहुत बड़ा पर्स नहीं होना चाहिए, बहुत सा छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें आपकी मतलब मोबाइल या जो एसेसरीज आपने रखनी है वो भी ना आए। ड्रेसिंग सेंस
आपको है तो बहुत बेहतर है, उसको यूज़ करें। ये ना सोचें कि जी मुझे क्या, मैंने तो कंटेंट ही आगे प्रेजेंट करना है ना, लेक्चर डिलीवर करना मेरी ये ड्यूटी है, वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बाज़ मेल होते हैं वो अपनी बेल्ट ठीक कर रहे हैं, जिटाई ठीक कर रहे हैं, शर्ट कभी इधर कभी कफ, एक वो कफ चढ़ाया हुआ है, कफ नीचे किया हुआ है, हीरो बने हुए हैं। तो भाई अजय देवगन नहीं बनना है, टीचर बनना है। आपको स्टाइल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से चलना है, जो आपका प्रोफेशन डिमांड करता है आपने अपने आप को उसके हिसाब से फिट रखना है। अच्छे शूज़ पहनने, पॉलिश वाले, चमकदार। आप कोई मुजाहिद जंग लड़ने नहीं जा रहे कि डस्ट पड़ी है जी, बड़े गंदे शूज़ हैं और बुरा हाल। आप टीचिंग, आप सफाई निस्फ़ ईमान है, आपने ये बच्चों को पढ़ाना है तो पहले आपने अपनी सफाई करके आनी है। डेली उठें, फ्रेश हों, अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अच्छी ड्रेसिंग करें, सॉफ्ट किस्म की जो आपके एनवायरनमेंट से मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई इस्लामिक स्कूल है, आप हिफ्ज़ करवाने जा रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे। अगर आप आम टीचर हैं उर्दू, इंग्लिश, मैथ के, तो फिर आप उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपने एक्स्ट्रा ज्वेलरी हरगिज़ नहीं लेनी है, आपने हल्की फुल्की वॉच वगैरह ले सकते हैं। यानी कोई उन चीज़ों को, ये मैं चीज़ें फाइनल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आप एज ए टीचर अपनी ड्रेसिंग को एक अहम पॉइंट समझें, इसको इग्नोर ना करें। ये आपकी पर्सनैलिटी, ये आपके बोलने से पहले बोलता है, कपड़े बोलते हैं, ख्याल रखें। अगर आपको हमारे चैनल से कोई फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।